यस, सो हमको अब वी आर एंटरिंग इनटू परमानेंट इश्यूज नाउ, एंड परमानेंट इशू में हम पहले करेंगे सिंपल परमानेंट इश्यूज के बारे में पढ़ाई कर लेंगे। सिंपल परमानेंट इश्यूज हमने अभी थोड़ी देर पहले क्लासिफाई किया इनटू 3 टाइप्स। सो सिंपल परमानेंट इशू 3 टाइप्स के हो सकते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, अपने एनसीईआरटी बुक में प्रिया वाज आस्किंग मी थोड़ी देर पहले कि हमने क्या क्या पढ़ाई की है, वो पता न था कि वी कैन स्टार्ट विद डब्ल्यूएस। सो फर्स्ट पेज इस चैप्टर का विच इज पेज नंबर 84, पेज नंबर 84, पेज नंबर 85, पेज नंबर 86, ठीक है, एंड ऑल्सो पेज नंबर 87। इतना मैं आज कवर कर लूंगा। ओके, तो इतना पढ़ाई आप कर सकते हो डब्ल्यूएस के लिए। 87 तक यू कैन गो। आई थिंक 88 का भी कुछ सेक्शन वी विल कवर, लेट अस सी। ठीक है, टिश्यू सिस्टम तक वी विल प्रोबेबली कवर टुडे, लेट अस सी अभी कितना कवर कर पाते हैं। ठीक है प्रिया, सो 88 के हाफ तक टिश्यू सिस्टम लिखा है ना, उसके ऊपर तक। ठीक है, 6.1 पूरा खत्म हो जाएगा। 6.2 है टिश्यू सिस्टम, विच वी विल नॉट स्टार्ट टुडे। वो तो एनी केस हम नहीं चालू करने वाले। मे बी 6.1 दैट इज 88 पेज शायद जा भी नहीं पाए। लेट अस सी हाउ फार वी सक्सेसफुली कंप्लीट टुडे। ओके, सो सिंपल परमानेंट इशू में पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, गो टू पेज नंबर 86 स्टूडेंट्स। 86 पे जाओ। पेज नंबर 86 पे सिंपल टिश्यूज के बारे में तीनों टिश्यू को डिस्क्राइब किया, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इन तीनों को डिस्क्राइब किया गया है। तो मैं आपको स्क्रीन पे पॉइंट्स लिख के दूंगा, उन पॉइंट्स के बेसिस पे आपको तीनों को डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो आप एक बड़ा सा हॉरिजॉन्टल पेज ले लो, या उसको जैसे भी आपकी मर्जी, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रहे तो बेटर होगा। पेज को हॉरिजॉन्टल कर लो। फर्स्ट कॉलम में आप लिखोगे पैरामीटर्स, देन नेक्स्ट कॉलम पेरेन्काइमा, नेक्स्ट कोलेन्काइमा, उसके बाद स्क्लेरेन्काइमा। पैरामीटर्स क्या क्या है वो मैं स्क्रीन पे लिख देता हूं। सो दीज आर दी पैरामीटर्स। ओके, पैरामीटर्स अपने क्या क्या होंगे, तो हर इनमें से हर सेल के लिए आपको पता लगाना है फर्स्ट पॉइंट। जो आपको पता लगाना है विल बी, फर्स्ट पॉइंट विल बी शेप। चलो, फर्स्ट पॉइंट विल बी शेप। ठीक है, सेकेंड पॉइंट विल बी हाँ, सेल वॉल थिकनेस। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट होगा हर एक के लिए। थर्ड पॉइंट विल बी सेल वॉल कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब समझेगा, सेल वॉल किससे बना हुआ है वो आपको बताना है। सो शेप, सेल वॉल थिकनेस, ये सब बातें किसके बारे में आपको बतानी है स्टूडेंट्स? सिंपल, खाली सिंपल टिश्यू लिखूं या सिंपल परमानेंट टिश्यू लिखूं तो बेटर होगा? सिंपल परमानेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में हमको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, सो आप अपने पेज को ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे डिवाइड कर लो। दिस इज हाउ यू विल डिवाइड। ऐसे 4 कॉलम्स आप बना लो। फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे सारे पैरामीटर्स आएंगे 1 2 ऐसे। ठीक है, देन यहाँ पे यू कैन राइट पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कीप ऑन राइटिंग द पॉइंट्स। ठीक है, अब पॉइंट्स और भी मैं लिख देता हूँ। सेल वॉल थिकनेस, सो सेल वॉल कैसा है, थीन है, थिक है, कैसा है वो आपको लिखना है। सेल वॉल कंपोजिशन, किससे बना हुआ है सेल वॉल, वो आपको मेंशन करना है। देन फोर्थ पॉइंट यू हैव टू राइट वेदर इंटर सेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट है या जरा सा ही है या एकदम से प्रेजेंट नहीं है, टोटली एब्सेंट है, ये आपको बताना है मुझे। देन यू ऑल्सो हैव टू टेल मी सेल इज लिविंग और डेड। ठीक है, लिविंग और डेड सेल, कैसे सेल्स है, लिविंग और डेड। देन नेक्स्ट पॉइंट इज यू ऑल्सो हैव टू टेल मी फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस एंड फंक्शन के अलावा रुको, सिक्स्थ पॉइंट आप मुझे बता दो पहले, लोकेशन। ठीक है, तो 6 पॉइंट अपन लिख देंगे लोकेशन, कहां पे ये लोग प्रेजेंट है। देन सेवेंथ पॉइंट वी विल राइट, seventh point we will write function. Seventh point will be function. That's it. ठीक है, टाइप तो खाली एक में आने वाला है। स्क्लेरेन्काइमा में स्टूडेंट्स टाइप्स भी आएंगे, बाकी सब में टाइप्स आपके बुक में नहीं है। टाइप्स और भी आ सकते हैं, एरेन्काइमा एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, बट हम वो अभी नहीं लिखने वाले। ठीक है, सो स्क्लेरेन्काइमा के जो 2 टाइप्स मेंशन्ड है दैट यू कैन पुट एक्चुअली, वो 2 टाइप्स आप स्क्लेरेन्काइमा में डाल सकते हो। वहां पे फाइबर्स एंड स्क्लेरीड्स, ये 2 टाइप डिस्कस किए गए हैं।
So if you want, you can put the types also. Types कहाँ लिखोगे आप? टाइप्स यहाँ लिख दो, शेप के बाद टाइप वाला पॉइंट ले लो, दैट जहां भी आपको मन करे, या नीचे लो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज स्टार्ट क्विकली। लिख के आपको ये मुझे इमेज फटाफट व्हाट्सएप पे भेजना है अभी। यू कैन पॉज द रिकॉर्डिंग, एलिना रिकॉर्डिंग पॉज कर सकती है। Once ओके चलो, फर्स्ट पॉइंट मुझे कौन बताएगा? शेप के बेसिस पे पॉइंट्स कौन कौन बताएगा? शेप के बेसिस पे सर। हाँ बोल, श्रेया बोल। So it is isodiametric, spherical, oval, round, polygonal or elongated. पेरेन्काइमा का बोला तूने ये? Yes sir. कोलेनकाइमा का? Also it is oval, spherical or polygonal. ओके, स्क्लेरेनकाइमा? स्क्लेरेनकाइमा पहले यहीं पे अपन टाइप्स लिख देंगे, फाइबर और स्क्लेरिड, एंड यहीं पे डिफाइन कर देंगे, करेक्ट है ना? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पलक। नेक्स्ट स्फेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल है। करेक्ट है। स्क्लेरिड के लिए सिलेंड्रिकल लिखना है, यहीं पे लिख दे स्क्लेरिड, यहीं पे मेंशन कर दो, या ऐसे लिखो सिलेंड्रिकल ब्रैकेट में फाइबर, देन स्फेरिकल ब्रैकेट में स्क्लेरिड, है ना? तो हमारे शेप्स भी हो गए, हमने डिफाइन भी कर दिए दो टाइप्स। सेकेंड पॉइंट पलक, सेकेंड पॉइंट। सर पैरेन्काइमा का सेल वॉल थिन होगा। वेरी गुड। थिन, थिकेस्ट। ओके, क्या? थिन, थिक, थिकेस्ट। तो सबसे थिन होगा पैरेन्काइमा का, कोलेनकाइमा वेरी गुड का थिकर होगा, और स्क्लेरेनकाइमा का थिकेस्ट होगा। रीजन इज थैंक्स टू डैश, कौन सा केमिकल? सेल्यूलोस नहीं, स्क्लेरेनकाइमा थिकेस्ट किसके? स्क्लेरेनकाइमा का थिकेस्ट क्यों है? सर मेरे को वो नहीं मिला, मैं आई थिंक न्यूमेरस बिट्स। नहीं पता नहीं। एनीवन? व्हाई स्क्लेरेनकाइमा का सेल वॉल इज थिकेस्ट? देखो वहां पे मेंशन्ड है। एनीवन? लिग्निन पढ़ा आपने? लिग्निफाइड, वेल डन। किसने बोला ये? सर वो मैंने भी लिखा था। लिग्निफाइड, लिग्निन इज रिस्पॉन्सिबल। देखो अब तक आपने ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं है ना, तो अभी यू विल गेट इन्फॉर्मेशन नाउ। तो अब से बॉटनी में जब भी थिकेस्ट ये सब जब बातें आएंगी, तो यू विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर लिग्निन समवेयर ओवर देयर, कि कहीं ना कहीं लिग्निन तो प्रेजेंट होगा ही। लिग्निन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिकनिंग, ठीक है? और जहां भी लिग्निन है, यू कैन इमेजिन कि वो सेल डेड ही रहेंगे। लिग्निफाइड मतलब सेल में जमा कर दिया हमने, पूरा लिग्निन भर दिया उसमें, तो मोर और लेस इट वुड बी डेड सेल। ओके, तो आपको एक और हिंट यहाँ पे मिलता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट पॉइंट के लिए, जहां पे अपन ने बात किया है लाइव और डेड, है ना? चलो थर्ड पॉइंट सृष्टि, थर्ड पॉइंट क्या है? मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, पैरेन्काइमा, शाबाश। फिर कोलेनकाइमा, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। वेरी गुड। और स्क्लेरेनकाइमा, लिग्निन। सेल्यूलोज भी है, लिग्निन भी उसमें भरा पड़ा है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। सर हाँ सर, तो सेल कॉम्पोजिशन में, सेल वॉल कॉम्पोजिशन में स्क्लेरेनकाइमा में सेल्यूलोज और लिग्निन दोनों होगा। यस, इट इज लिग्निफाइड आल्सो। सेल्यूलोज तो प्रेजेंट रहेगा ही, लिग्निन भी ज्यादा, लिग्निन वुड बी इन हाई अमाउंट। सेल वॉल है मतलब सेल्यूलोज तो रहेगा ही प्रेजेंट। सर ये लिग्निफाइड जब बोलते हैं तो फिर लिग्निन बोलते हैं। लिग्निन में मतलब कोई कंपाउंड है क्या? मतलब यस, लिग्निन इज एन इट इज कंपाउंड का केमिकल। हाँ, केमिकल, लिग्निन इज अ केमिकल। तो जब लिग्निन केमिकल प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं लिग्निफाइड।
ओके सर। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट कौन बोलेगा? एलिना, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ सर, इंट्रासेलुलर स्पेस ना। इंटर हाँ इंटर। इंट्रासेल्युलर कोलेजन इंटरसेल्युलर कोलेजन। हाँ सर, पैरेन्काइमा का स्मॉल और एब्सेंट, हाँ है ना? और कॉलेनकाइमा का एब्सेंट है। करेक्ट है। और स्क्लेरेनकाइमा का ऑल्सो एब्सेंट। एब्सेंट। ठीक है। हाँ सो इंटरसेलुलर स्पेस अगर प्रेजेंट होगा तो पेरेन्काइमा में प्रेजेंट होगा, वो भी बड़ा कम, वेरी वेरी लेस। रहा भी तो वेरी लेस। और मतलब आप ऐसे सोचोगे इंटरसेलुलर स्पेस रहने का चांस अगर है तो कहाँ है? पेरेन्काइमा में ही होगा। कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। स्क्लेरेनकाइमा में तो नो चांस एट ऑल। ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लिविंग और डेड। तो पेरेन्काइमा के लिए आप लिखो लिविंग, अलाइव एट मैच्योरिटी। कोलेनकाइमा में भी आप लिखोगे अलाइव एट मैच्योरिटी। आई थिंक ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा आप लिखोगे डेड एट मैच्योरिटी। एट मैच्योरिटी सब में लिखो। So only sclerenchyma is dead at maturity. Rest both are alive at maturity. And last, next is location. Location. तो थिकन डेड सेल दिया है किसके केस में? स्क्लेरेनकाइमा के केस में। करेक्ट है, डेड ना, वही मैंने बोला ना, डेड एट मैच्योरिटी। अच्छा ठीक है सर। ओके, लोकेशन बताओ जल्दी जल्दी मुझे। पेरेन्काइमा प्रेजेंट एट, क्या दिया है? पेरेन्काइमा कहाँ प्रेजेंट है? क्या दिया है? स्पॉन्जी कंपोनेंट ऑफ प्लांट। पेरेन्काइमा देखो, जो मीजोफिल से अपन पढ़ते हैं ना, मीजोफिल सेल्स मीजोफिल, देखो जो भी सेल फंक्शनल है, जो सेल फोटोसिंथेसिस कर रहा है, जो सेल प्लांट्स में फंक्शनल सेल है, उसको हम बोल सकते हैं पेरेन्काइमा। अगर कोई सेल फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इट इज पेरेन्काइमा। कोई सेल स्टोरेज कर रहा है, पेरेन्काइमा। क्लियर है? जस्ट अ सेकेंड। Okay, so highest is 569. Wait a minute. कंटिन्यू करते हैं लोकेशन के बारे में। पेरेन्काइमा का लोकेशन मिला आपको? कोलेनकाइमा का लोकेशन कौन बताएगा? नीलम बता, कोलेनकाइमा का लोकेशन। सारा, कोलेनकाइमा पिटियोल, Below the पिटियोल दिख रहा है? epidermis. हाँ ओके, और वेयर एल्स? आप लोग पॉइंट्स मिल नहीं रहे हैं क्या? लेयर्स बिलो एपिडर्मिस। ये देखो लास्ट में लिखा है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यंग स्टेम, पिटियोल ऑफ द लीफ। ये सारे लोकेशन हो गए कोलेनकाइमा के। अंडरस्टूड? ठीक है। कोलेनकाइमा के लिए देखो ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये आपको लिखना है, सच एज यंग स्टेम एंड पिटियोल ऑफ द लीफ। ये दोनों लोकेशन आएंगे कोलेनकाइमा के लिए। स्क्लेरेनकाइमा का लोकेशन आप कहां दोगे? स्क्लेरेनकाइमा लास्ट में लिखा है देखो, commonly found in fruit walls of nuts, pulp of fruit, etc etc etc। ये पूरा आप लाइन से लिख सकते हैं। ओके, सर कहाँ से? पेज नंबर 87 पे देख, स्क्लेरेनकाइमा का लोकेशन दिया है पेज नंबर 87। These are commonly found in, पहले लाइन में दिया है। ठीक है। Okay. Then you come to functions. Students, function बताओ मुझे।
सर सपोर्ट. ओके, वेरी गुड. ठीक है, मैंने आपका माइक ऑप्शन म्यूट कर दिया है. ओके, यस. लेट्स गो टू फंक्शंस नाउ. सो फंक्शंस, पेरेन्काइमा का फंक्शन आपका होगा एवरीथिंग. जैसे मैंने आपको बोला, फंक्शनल टिश्यू इज पेरेन्काइमा ओनली. तो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, स्टोरेज, ये सारे फंक्शन है पेरेन्काइमा के. जब भी आप सुनो पेरेन्काइमा, दिस इज हाउ आई रिमेम्बर. पेरेन्काइमा सुनते ही मैं उसको याद रखता हूँ, दिस इज फंक्शनल टिश्यू. यही मेन टिश्यू है, काम काज करने वाला यही इंसान है. कोलेन्काइमा कैसा है बता, आपके फ्रेंड की तरह, आपको वाली सपोर्ट देगा, काम नहीं करेगा, सपोर्ट देगा. ठीक है. और स्क्लेरेन्काइमा इज डेड. सो स्क्लेरेन्काइमा उन पत्थर की तरह है जो आपकी बिल्डिंग बनाते हैं ना, बिल्डिंग पिलर होते हैं बिल्डिंग के, जो आपकी बिल्डिंग को सपोर्ट करते हैं, पूरा स्ट्रक्चर को खड़ा रखते हैं. दैट इज स्क्लेरेन्काइमा. मरा हुआ है. ब्रिक्स, जो जिंदा है और सपोर्ट दे रहे हैं, आपके फ्रेंड्स है. और जो मेन काम करेगा, दैट इज पेरेन्काइमा. अंडरस्टूड. तो कोलेन्काइमा में जाके चेक करो क्या कर रहा है वो. इट इज सपोर्टिंग दी young growing plants. It is alive. है ना? Very good, Sara. And sclerenchyma is dead tissue. Simply support देगा. So जब आप trees की बात करोगे, trees के केस में, तो जो बड़े बड़े स्टेम आपको दिखेंगे trees के, तो उनके बाहर ही जो सेल्स हैं, these are all dead cells. अपन पता है बार्क निकाल पाते हैं. बैनियन ट्री में आप कभी जाओगे, या मैंगो ट्री का बार्क पता है, ऐसे छील के निकाल लेते हैं अपने हाथ से, बहुत बार निकल जाता है. Those are all dead cells. और अंदर भी होंगे डेड सेल्स. इनफैक्ट इफ यू कैन रिकलेक्ट, जाइलम एंड फ्लोएम के कंपोनेंट्स जो है, 4 कंपोनेंट्स होते हैं. जाइलम में 4 कंपोनेंट्स, फ्लोएम में 4 कंपोनेंट्स. तो उनमें से 2 कंपोनेंट आर डेड सेल्स. ट्रकीज एंड वेसल्स नाम सुना है? ट्रकीज एंड वेसल्स, डेड सेल्स. ये अभी आज ऑलरेडी 7:50 के आसपास हो गया. सो आई डाउट हम उस पे जा पाएंगे. Other time, next lecture में when I'll start with this complex tissue, I'll discuss this. तो जब अपन xylem phloem पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ने वाले, नेक्स्ट टॉपिक xylem phloem ही है. तो अगर आप आज तक आपको xylem phloem के बारे में कुछ नहीं समझ में आया है, तो अपन उसको मस्त एकदम डिटेल में समझेंगे. कि बहुत बार xylem phloem नाम तो सुनते हैं अपन स्कूल में, पर अपन समझ नहीं पाते कि है कहाँ पे ये और काम क्या कर रहा है. Now it is very very important to understand what is xylem, what is phloem, and how they actually work. What is their main function? तो क्या xylem phloem स्क्लेरेन्काइमा से बना हुआ है? आंसर इज नो. तो क्या वो कोलेन्काइमा से बना है या पेरेन्काइमा से बना? आंसर इज नो. तो आंसर क्या है? पेरेन्काइमा भी है, स्क्लेरेन्काइमा भी है. मतलब वो कौन सा टिश्यू है, सिंपल या कॉम्प्लेक्स? सो आंसर इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू है. अंडरस्टूड. जाइलम फ्लोएम दोनों कौन से टिश्यूज हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू. व्हाई? उसमें पेरेन्काइमा भी है, उसमें स्क्लेरेन्काइमा भी है. पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा सिंपल, और जब कॉम्बिनेशन में लोग आएंगे तो हम इनको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स टिश्यू. ठीक है. यस. सो जाइलम में वी हैव 4 यूनिट्स, ट्रकीज, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा. सिमिलरली फ्लोएम में 4 यूनिट्स होंगे. फ्लोएम के 4 मेंबर्स होंगे. सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर. इसका टेंशन मत लो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिटेल में ये बताऊं. कोई टेंशन नहीं. अब तक आपको खाली क्या आना चाहिए? सिंपल परमानेंट टिश्यू. बस, चैप्टर क्लोज. आज के लेक्चर में आपको इतना तक आना चाहिए. क्लियर है? इनफैक्ट ये पूरा आप रीड करो, अच्छे से लर्न करो. आपका पॉडकास्ट आप रेडी कर सकते हो यहीं से. पार्ट 1 आपका रेडी हो जाएगा. रिकॉर्डिंग करो, जॉब डन. है ना? पॉडकास्ट का फर्स्ट टाइप इज रेडी. दिस इज हाउ वी विल गो अहेड. तो आप आगे जब एनरूट 720 का आपका ऑलरेडी अभी काम हो जाएगा. Okay, now I'll come back to किसको डाउट था? मृण्मयी को डाउट था ना, ETC नहीं, केमियोस्मोसिस. मृण्मयी, केमियोस्मोसिस. ठीक है. सो केमियोस्मोसिस पाथवे क्या है, मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ. ओके, सो यू कैन स्टॉप रिकॉर्डिंग. अलीना, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे.